जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। सुजानगढ़ जिले का गठन करो, गठन करो, गठन करो। हमारी अधूरी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी अधूरी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बनाना होगा, बनाना होगा, सुजानगढ़ के जिले बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, सुजानगढ़ के जिले बनाना होगा। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम हमारा हक लेके रहेंगे। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, सुजानगढ़ जिला लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, सुजानगढ़ जिला। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। सुजानगढ़ जिला बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। सुजानगढ़ का जिले का गठन करो, गठन करो, गठन करो। सुजानगढ़ जिले का गठन करो, गठन गठन करो, गठन करो। सुजानगढ़ जिले का गठन करो, गठन करो, गठन करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सुजानगढ़ जिले का गठन करो, गठन करो, गठन करो। सुजानगढ़ जिले का गठन करो, गठन करो, गठन करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सुजानगढ़ जिले का गठन करो, गठन करो, गठन करो। सुजानगढ़ जिले का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो, सुजानगढ़ जिले का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। जो घोषणा हुआ पहले उसको अभी उनका पुनर्गठन नहीं हुआ है, सीमांकन नहीं हुआ है, तो हम न्यू सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारे सुजानगढ़ जिले को फिर से इनका सीमांकन किया जाए, इनका जो गठन है वो किया जाए और हमें सुजानगढ़ का दर्जा जिले का दिया जाए। नोटिफिकेशन जारी 696 दिनों से धरने पे बैठे हैं। हम तो देख रहे हैं आपको कब से 696 दिनों से धरने पे बैठे हैं। और जब तक नहीं होगा तो पिछली सरकार ने घोषणा की थी, अब नई सरकार आई है तो आपने माध्यम से बाकी है, हो जाएगा। तो सर ये आपने तो चाहते हैं कि शीघ्र सुजानगढ़ जिले का दर्जा मिल जाए ताकि हम भी अपना काम लगे। नीचे वाले की रिसीव करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ की वो ज्वलंत मांग आज फिर से एक बार मुखर हो रही है और आज फिर से उस मांग को लेकर जो जनहित संघर्ष मोर्चा है वो ज्ञापन लेकर तहसीलदार साहब के पास यहाँ पर पहुँचा है। और मांग यहाँ की आज की नहीं बरसों पुरानी है, सुजानगढ़ जिले की मांग, जिसको लेकर बरसों से आंदोलन यहाँ सुजानगढ़ में होता आया है। और उसी क्रम में जब 19 जिलों की घोषणाएं पिछले 17 मार्च को की गई थी और उसके बाद में जब सुजानगढ़ की घोषणा उसमें जिले की नहीं हुई तो यहाँ पर ज़ोरदार आंदोलन हुआ, जिसकी कवरेज भी आपने देखी और देश और विदेश की मीडिया में उसको कवरेज मिला। जिस तरह का आंदोलन हुआ, 6 अक्टूबर को जिले का घोषणा भी सुजानगढ़ को जिला बना देने की गई, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और इन विधानसभा चुनावों में दोनों ही पक्ष और विपक्ष को लेकर इस बात में एक असमंजस भरी स्थिति बनी रही कि सुजानगढ़ जिले की घोषणा हुई है, जिला बना है, नहीं बना है। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार के नए मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है, तो उसके साथ ही फिर से जो है उम्मीदें और आशाएं यहाँ सुजानगढ़ वासियों में जाग गई है और वो फिर से अपनी मांग को फिर से याद दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रामकुमार मेघवाल एडवोकेट मेरे साथ में हैं, उनसे सबसे पहले मैं बातचीत करूँगा कि जो मांग बरसों पुरानी है सर, और फिर से आज जो है सरकार को क्या याद दिलाना है। देखो, ये आज़ादी के समय से चली आ रही है हमारी मांग है। आज़ादी से पहले सुजानगढ़ जिला था, हमारा गौरव हमसे छीना गया। उस समय से हमारे बुजुर्गों ने इस लड़ाई को लड़ा और पिछले 1 साल से इस जो लड़ाई है, ये आंदोलन था, वो जन आंदोलन बना। हमारा जिले का नाम नहीं आया। जब जिलों की राजस्थान में घोषणा हुई तो सुजानगढ़ की जनता सड़कों पे आई अपने हक और अधिकार के लिए और प्रत्येक घर से लोग निकले। ऐसा कोई घर नहीं था जिससे बाहर नहीं निकले और उससे भयभीत होकर के राजस्थान सरकार ने 6 अक्टूबर को 3 जिलों की घोषणा की जिसमें सुजानगढ़ का नाम नहीं था और उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग गई जिससे सुजानगढ़ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। अब मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ आज आपके माध्यम से कि
ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सुजानगढ़ की जनता की भावना है, जनता के घरों से जुड़ी हुई, सुजानगढ़ के भविष्य से जुड़ी हुई ये मांग है। इसको सुजानगढ़ की जन भावनाओं को देखते हुए सुजानगढ़ के जिले का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और सीमांकन करके इसको मूर्त रूप दिया जाए, ताकि ये बरसों पुरानी मांग है वो पूरी हो सके। और सुजानगढ़ है हकदार भी है, क्योंकि सुजानगढ़ राजस्थान का टॉप मोस्ट शहर है जो सारी योग्यताएं पूरी करता है। ये राजनीति के सिस्टम से जिला नहीं बन पाया। अब मैं नई सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो घोषणा हुई है उसको तुरंत अमल में लाया जाए, ताकि सुजानगढ़ को अपना खोया हुआ गौरव मिल सके। बिल्कुल। जो 6 अक्टूबर को जो घोषणा हुई थी सुजानगढ़ और सहित 3 नए और जिले राजस्थान में बढ़ाने की घोषणा हुई थी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा, तो उसके बाद में जो जिला है वो मांग क्या वो पूरी हुई थी या नहीं हुई थी, क्यों उसमें कहाँ अटक गया मामला? देखो, सरकार कह रही है कि जिला बन गया, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, सीमांकन जारी नहीं हो जाता, कलेक्टर एसपी यहाँ आ नहीं जाते, तब तक हम ये कैसे मान लें कि जिला बन गया। पिछले जो मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत, उन्होंने कहा था कि आपका जिला तो बन गया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब वो कहाँ कमी रह गई वो तो वो सरकार के लोग ही जाने, लेकिन हमारी जो मांग है, हम तो नई सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्होंने कहा कि जिला बन गया, तो वो जिला जो बना है वो जिला हमें दिया जाए, ताकि हमारी भावनाएं हैं वो सुजानगढ़ की जो भावना है वो पूरी हो सके। जो जनता सड़कों पे बैठी है, जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में पिछले 696 दिनों से यहाँ लगातार रात दिन धरना चल रहा है। ये धरने पे जो लोग बैठे हैं वो भी अपने घरों पे जा सके। और हमारी जो मुख्य मांग है, ज्वलंत मांग है सुजानगढ़ की, सबसे हमें कोई सड़क पानी बिजली नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जिला चाहिए। अगर जिला बनता है तो ये छोटी मोटी मांगे तो हम ऐसे ही पूरी करवा लेंगे। तो ये जो नाम लिखा हुआ है उसमें जो बीच में कोष्टक में नाम लिखा हुआ है वो नाम चेंज होना चाहिए। वो नाम चेंज होना चाहिए। वो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ चूरू है वो सुजानगढ़ जिला चूरू, वहाँ इसके लिए कोष्टक में उसकी आपत्ति है आपको है? बस उसी की आपत्ति है कि हमें हमारा जिला मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं, इस आंदोलन को हम बड़ी तेजी से साथ लड़ेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जल्दी ही मान जाएगी। अब महीने में 2 महीने देखते हैं, नई सरकार बनी है, मांग कर रहे हैं, अगर नहीं, हाँ कुछ समय देंगे। अगर इस पे सरकार अगर खरी नहीं उतरती है तो हम फिर आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे और आंदोलन को और उग्र रूप करेंगे। क्योंकि पिछला जब आंदोलन हुआ तो राजनीतिक रूप से हम लोगों पे मुकदमे भी हुए थे, प्रशासन ने नहीं किए, राजनीतिक दबाव में मुकदमे हुए, तो वो मुकदमे हम झेल लिए। लेकिन जिले के लिए अगर आगे भी हमें उग्र आंदोलन करना और कोई मुकदमे वो भी झेलेंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जिले के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। सिराज खान जी, कैम खानी, उनसे बातचीत करूंगा। सर, जो जिले की जो मतलब क्या मानते हैं, ये जिला जो एक तरह से बना और फिर भी जो है कहीं ना कहीं ये जो टीस क्यों है मन में? देखिए, टीस की इसमें कोई बात नहीं है कि पिछली जो सरकार थी उन्होंने 19 जिले बनाए, उसके बाद में कोई पेच उसमें फंसा, उनमें फिर सुजानगढ़ का जिला का नाम आया 3 जिलों में। तो लास्ट में जो आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने के बाद में हमारे सुजानगढ़ जिले का जो सीमांकन है वो नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और तब तक अमली जामा जो पहनाया जाना चाहिए वो सुजानगढ़ का नहीं हुआ। और जब तक यहाँ एसपी और कलेक्टर नहीं बैठे और वास्तव में जो जिला वास्तव में मूर्त रूप ये होना चाहिए वो जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा जनहित संघर्ष मोर्चा, हमारे जो लोग, सुजानगढ़ की जनता फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार होगी। इसलिए ये नहीं माने कि पिछली बार जो हुआ था सरकार के साथ, वो ये जो सरकार है नेक्स्ट से जनता उन्हीं को ऐसा ही सबक दे दे। आपको मालूम है नागेश जी कि हमने एक ही हमारी मांग में लिया था कि लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़, आप हमारे सुजानगढ़ जिले की घोषणा आप नहीं करोगे तो हम इन 4 सीटों को लेके बैठेंगे, यानी हराएंगे। तो इससे इतना फर्क हुआ कि लाडनू भी सीट निकल गई कांग्रेस की, ये सुजानगढ़ भी निकल गई और रतनगढ़ की निकल गई। ये हम मान रहे कि हमारे जो आंदोलन की जो घोषणा थी, उस आंदोलन की घोषणा के कारण ये सारा हुआ। मतलब जिले की घोषणा होने से ये 3 सीटें निकली? बिल्कुल, जिले की घोषणा से ये 3 सीट निकली है, अन्यथा तो ये सीटें भी जाती निश्चित है। तो मैं जो प्रेजेंट अभी सरकार है, मान लिए मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, उनसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे को ये सुजानगढ़ का जिले का आप श्रेय ले और
हमारे सुजानगढ़ जनता का मान बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये जो सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर वर्षों पुराना जो आंदोलन रहा है वो कहीं ना कहीं घोषणा होने के बाद भी क्योंकि अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो भी कार्यालय यहाँ पर जो बने हुए हैं उनमें अभी तक जो है ज़िला चूरू ही लिखा हुआ है। और यही कह रहे हैं कि मुझे इसी चीज़ का दर्द है कि जब तक ये जो सुजानगढ़ के कोष्टक में ज़िला सुजानगढ़ नहीं लिखा जाएगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और नोटिफिकेशन क्योंकि जारी नहीं हुआ, बीच में आचार संहिता हो गई, चुनाव आ गए, चुनाव के बाद में फिर से सरकार बन चुकी है, तो नई सरकार से फिर से सुजानगढ़ वासियों का यही कहना है कि जल्दी से जल्दी सुजानगढ़ जिले का जो पूर्ण जो गठन है, पूर्ण जिले का जो दर्जा है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। मैं नागेश कुमार कौशिक, मई बिमाल के साथ आप सभी का धन्यवाद।